देखो हम बात कर रहे हैं आयनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। आयनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है पिछले वीडियो में, बाकी आप यहाँ भी क्लियर शुरू से देखेंगे। कोई भी आयनिक अभिक्रिया यदि आपको दे रखी है तो उसको स्टेप बाय स्टेप, जिस प्रकार के मैं स्टेप बताता हूँ उसी स्टेप के हिसाब से आप उसे संतुलित करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन आपको प्रश्न में दे रखी है, MnO4 माइनस प्लस I माइनस इज इक्वस टू MnO2 प्लस I2। ये कोई आयनिक अभिक्रिया यदि आपको क्वेश्चन में दे रखी है तो इस अभिक्रिया को आप किस प्रकार से संतुलित करेंगे। सबसे पहला स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप में कुछ नहीं करना है आपको। पूरी रिएक्शन जो दे रखी है आपके प्रश्न में, उसमें यदि H+ आयन या OH- उपस्थित हो तो उसे छोड़ करके पूरी रिएक्शन को एज इट इज लिखना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ, दी गई अभिक्रिया को H+OH- आयनों को छोड़कर लिखें या लिखना। H+OH- आयन यदि इसमें है तो उनको छोड़ करके लिख दीजिए आप इस रिएक्शन को। तो मैंने लिख दिया MnO4 माइनस प्लस I- इज इक्वस टू MnO2 प्लस I2। अब देखिए इसमें H+OH- है ही नहीं। यदि H+OH- आयन होते तो हम उनको छोड़ करके पूरी रिएक्शन को ऐसे की ऐसे लिखते हैं। स्टेप नंबर सेकंड, अभिक्रिया को दो अर्ध अभिक्रियाओं में विभाजित करना। दो अर्ध अभिक्रियाओं में कौन कौन सी? ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया व अपचयन अर्ध अभिक्रिया। दो अर्ध अभिक्रियाओं में तोड़ना है इसको। अब देखिए तोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, MnO4- का ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का निकालिए। MnO4- है, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं तो X मान लेंगे इसको, प्लस O पर चार्ज कितना होता है -2, इसका होल 4 बराबर -1, या X प्लस -8 बराबर -1, या X बराबर -1 प्लस 8 बराबर +7। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट MnO4- में कितना आया +7, और Mn का देखिए MnO2 में MnO2, तो Mn को X मान लें, प्लस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2, इसका होल 2 बराबर टोटल पे चार्ज कितना है 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं X बराबर +4, तो इस पे चार्ज आया +4। ठीक, इस पे -1 है ही है और उदासीन अणु होता है उस पर 0 होता है। अब देखिए आप, ऑक्सीकरण अंक में अभिक्रिया के दौरान यदि वृद्धि होती है तो वो ऑक्सीकरण कहलाता है। अब देखो -1 ऑक्सीकरण से 0 ऑक्सीकरण अंक वृद्धि हो रही है तो ये अभिक्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ऑक्सीकरण। और इधर देखिए +7 से +4 ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो ये कहलाएगी अपचयन। इस प्रकार से इन दोनों अभिक्रियाओं को यहाँ तोड़ के लिखेंगे। ऑक्सीकरण के लिए तो हो गई I- इज इक्वस टू I2, ये तो हो गई ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया।
देखो आपको ऑक्सीकरण अपचयन में कुछ नहीं देखना है, केवल इतना सा देखना है, यदि अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण, और यदि अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीकरण अंक में कमी आ रही है तो वो अपचयन होता है। अब देखिए यहाँ MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीकरण अंक +7 है और यहाँ Mn का ऑक्सीकरण अंक +4 आ रहा है, तो ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है, तो हम लिखेंगे MnO4 माइनस इज इक्वल टू MnO2 +7 से +4 अपचयन हुआ, तो हम लिखेंगे अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अब स्टेप थर्ड में आपको ये देखना है, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर के सभी परमाणुओं की संख्या को संतुलित करना है, और सभी परमाणुओं की संख्या को जब आप संतुलित करते हैं तो उपयुक्त गुणांक से उन्हें गुणा करेंगे। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं की संख्या को संतुलित करना। देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर के अन्य परमाणुओं की संख्या को संतुलित करें तो पहली अर्ध अभिक्रिया I माइनस इज इक्वल टू I2, कितने I हैं? अभिकारकों में 1, उत्पादों में 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो I की संख्या संतुलित हो जाएगी। दूसरी अर्ध अभिक्रिया क्या है? MnO4 माइनस इज इक्वल टू MnO2। देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ना है तो ऑक्सीजन को तो छोड़ना है, बाकी Mn बचा तो Mn इधर 1 है और इधर भी 1 है, तो संतुलित हो गई। स्टेप फोर्थ, चौथे स्टेप में आपको क्या करना है कि ऑक्सीजन को पहले ऑक्सीजन को जल द्वारा संतुलित कराएं, फिर हाइड्रोजन को H+ आयनों द्वारा। दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में पहले ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या को H2O द्वारा, फिर H परमाणुओं की संख्या को H+ द्वारा संतुलित करते हैं। और यदि अभिक्रिया, देखिए अम्लीय माध्यम के लिए बात कर रहे हैं हम, और यदि ये अभिक्रिया क्षारीय माध्यम के लिए होती तो इसी प्रकार से संतुलित करते, लेकिन H+ आयन जितने आएंगे उतने ही OH- आयन उस दोनों तरफ अपन जोड़ते हैं, तब वो क्षारीय माध्यम में हो जाती है। मैं बताऊंगा एग्जाम्पल देके भी, लेकिन पहले आप इस पे ध्यान दें। दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में पहले ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या को H2O द्वारा संतुलित करेंगे, फिर H परमाणुओं की संख्या को H+ आयनों द्वारा। तो पहले 2I माइनस इज इक्वल टू I2। देखिए इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। फिर MnO4 माइनस इज इक्वल टू MnO2। देखिए इधर कितने ऑक्सीजन है? 4, इधर कितने हैं? 2। तो 4 करने के लिए हम क्या करेंगे? जल द्वारा संतुलित करेंगे, तो 2 जल के अणु जोड़ देंगे हम। 2 जल के अणु यदि आपने जोड़ दिए तो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या देखो 2 और 2 4 और इधर 4 कंप्लीट हो जाती है। फिर क्या करेंगे हम? H हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने के लिए इसी स्टेप में H+ आयन जोड़ेंगे विपरीत दिशा में। तो हाइड्रोजन इधर कितनी है? 0, इधर कितनी है? 4, तो इधर जिधर 0 है इधर 4 H+ आयन जोड़ देंगे। अब ये अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है। यदि ये अभिक्रिया क्षारीय में हो रही है तो 4 H+ जहाँ जोड़े हैं आपने
इस 4H प्लस की बरोबर यहाँ OH माइनस जोड़ने और यहाँ भी OH माइनस जोड़ने, इतने ही। तो H प्लस और OH माइनस तो जल बना लेंगे, जल के अणु कैंसिल हो जाएंगे अपने आप में और OH माइनस आयन रह जाते हैं। तो कुल मिला के आपको अम्लीय माध्यम में तो इस प्रकार से H प्लस आयन दिखने चाहिए, और क्षारीय माध्यम में है तो जितने H प्लस आयन जोड़ रहे हैं उतनी ही संख्या में दोनों पक्षों में OH माइनस आयन जोड़ने हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे स्टेप 5 की। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने के पश्चात में दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में आवेश को उपयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा संतुलित करते हैं। आवेश को संतुलित करेंगे दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में, और आवेश को संतुलित करने के लिए क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। आवेश को संतुलित करने के लिए दोनों में इलेक्ट्रॉनों की उपयुक्त संख्या जोड़ी जाएगी। देखो जैसे 2I माइनस इज इक्वल टू I2। अब देखिए आवेश को संतुलित कर रहे हैं हम, कितना नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नेगेटिव चार्ज हो गए हैं, 2 माइनस। इधर देखिए 0, इधर 2 माइनस है, इधर 0 है। तो दोनों को संतुलित करने के लिए अभिकारक और उत्पादों में दोनों में आवेशों को संतुलित करने के लिए हम क्या करें, यहाँ यदि 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो 2 माइनस इधर हो जाएगा और 2 माइनस इधर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस अर्ध अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ देंगे, 2 माइनस चार्ज हो गया, आवेश संतुलित हो गया। दूसरे में देखो MnO4 माइनस प्लस 4H प्लस इज इक्वल टू MnO2 प्लस 2H2O। अब ध्यान दें आप, 1 माइनस और 4 प्लस, 3 प्लस हो गए। इधर देखो 0 और 0। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 3 प्लस हो रहे हैं, इनको 0 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दीजिए। अब देखो 3 माइनस और 1 माइनस, 4 माइनस और 4 प्लस बराबर 0। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा संतुलित करते हैं। नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 की यदि हम बात करेंगे तो स्टेप नंबर 6 में हम क्या करेंगे, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करते हैं। दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उपयुक्त गुणांकों द्वारा गुणा करके बराबर करते हैं। दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उपयुक्त गुणांकों से संपूर्ण अर्ध अभिक्रिया को गुणा करके संतुलित करना। अब देखिए 2I माइनस इज इक्वल टू I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसको देखिए MnO4 माइनस प्लस 4H प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू MnO2 प्लस 2H2O। ध्यान देने योग्य बात क्या है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है इस अर्ध अभिक्रिया में और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, और इन्हें बराबर करना है दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में। तो इस पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी रिएक्शन को। अब पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे आप, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6I माइनस इज इक्वल टू 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब इस पूरी रिएक्शन को लिखें आप 2 से मल्टीप्लाई करके,
2MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2MnO2 प्लस 4H2O हो गया। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी संतुलित हो गई, दोनों अर्धविक्रियाओं में बराबर हो गई। लास्ट में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 7 यहाँ लेके दे रहा हूँ मैं, स्टेप नंबर 7। अगले स्टेप में दोनों अर्धविक्रियाओं को जोड़ देंगे, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ना। अब जोड़िए, ये है 6I माइनस, तो 2MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस प्लस 8H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 4H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। देखो, अभिकारक अभिकारक एक तरफ और उत्पाद उत्पाद एक तरफ, मैंने जोड़ दिए। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। स्टेप नंबर 8वें स्टेप की बात करें तो मिलान कैसे करेंगे। देखो, Mn की संख्या इधर कितनी है 2, इधर कितनी है 2, I की संख्या कितनी है 6, 3 दूनी 6, H कितने हैं 8, इधर कितने हैं 8। ठीक, इनका मिलान हो गया। फिर मिलान करेंगे ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन 4 दूनी 8 और इधर 2 दूनी 4 और 4 8, सभी परमाणुओं की संख्या का मिलान हो गया। अब आवेश का मिलान करेंगे। मिलान कैसे करना है, पहले परमाणु और फिर आवेश। देखो आवेश, देखो 2 से माइनस गुणा हो रहा है तो 2 माइनस, 6 से माइनस गुणा हो रहा है तो 6 माइनस, 2 और 6 8 माइनस, और ये कितने 8 प्लस, 8 माइनस और 8 प्लस 0। इधर देखो, इस पर 0 उदासीन है, ये इस पर 0 उदासीन है, इस पर 0 उदासीन, तो 0 इधर है और 0 इधर है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया को आप आसानी से संतुलित कर सकते हैं। यदि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में होती तो आपको केवल ये वाला जो स्टेप है, ये H+ आयन वाला, इस स्टेप में केवल क्या करना था कि जितने H+ अभिक्रिया में उपस्थित हैं उतने OH- दोनों पक्षों में जोड़ेंगे आप, अभिकारकों में भी और उत्पादों में भी। अभिक्रिया ऑटोमेटिकली क्षारीय माध्यम में संपन्न हो जाती है। ये अभिक्रिया हो रही है अम्लीय माध्यम में, तो अम्लीय माध्यम में यदि अभिक्रिया संपन्न होती है तो आपको इस तरीके से करना है। क्षारीय माध्यम में होती है तो केवल चौथे स्टेप में आपने जहाँ जितने H+ जोड़ रखे उतने OH- दोनों पक्षों में अभिकारक और उत्पाद दोनों में जोड़ने हैं। बस इतना सा परिवर्तन करना है। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ, इसी रिएक्शन को आप ध्यान से समझेंगे। कोई भी रिएक्शन हो, उस रिएक्शन को, आयनिक अभिक्रिया को आप कैसे संतुलित करेंगे। सबसे पहले स्टेप में तो उस रिएक्शन का सटीक जो सूत्र है, जो रासायनिक सूत्र है, उस रासायनिक सूत्र को पूरे की पूरी रिएक्शन को आप एज इट इज टीप करके लिखेंगे। केवल उसमें H+ और OH- यदि हैं तो उनको उसमें नहीं लिखेंगे आप, चाहे कितने भी H+ हों, कितने भी OH- हों। दूसरे स्टेप में उस अभिक्रिया का विखंडन कर लेंगे, मतलब उन्हें तोड़ लेंगे दो अर्ध अभिक्रियाओं में। जिनके ऑक्सीकरण अंकों में अभिक्रिया के दौरान वृद्धि हो रही है, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया हो जाएगी, और जिसके ऑक्सीकरण अंक में अभिक्रिया के दौरान कमी हो रही है वो अपचयन अर्ध अभिक्रिया हो जाएगी। अब हमने इसमें देख लिया था कि I-1 से 0 ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है, तो ये तो ऑक्सीकरण हुआ, और +7 से +4
+7 ऑक्सीडेशन स्टेट अभी निकाला था मैंने, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 से +7 से +4 ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है तो अपचयन अर्धविक्रिया होगी। पूरी रिएक्शन को एज इट इज लिखते हैं, उसके बाद में 2 अर्धविक्रियाओं में तोड़ लेते हैं, उसके बाद में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सभी परमाणुओं की संख्या को संतुलित करेंगे हम। यहाँ देखो I- यहाँ I2, तो I कितने हैं यहाँ 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, Mn ये सब संतुलित है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के छोड़ करके सभी परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने के पश्चात में पहले ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे H2O द्वारा, उसके बाद में यदि H+ की बात हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या असंतुलित हो जाती है तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने के लिए H+ आयन जोड़ेंगे। अब इसमें तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ही नहीं, इसमें देखिए ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसे 4 करने के लिए 2 H2O जोड़ देंगे, ऑक्सीजन संतुलित हो गई। अब हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए उसकी विपरीत दिशा में H+ आयन, कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं यहाँ 4, तो इधर H+ आयन जोड़ देंगे, जोड़ दिया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन संतुलित होने के बाद में आवेश संतुलित करेंगे इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। इधर आवेश 2- हो रहा है, इधर 0 आवेश है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ देंगे तो 2- आवेश हो जाएगा। इधर आवेश हो रहा है 3+, 1- और 4+, 3+ आवेश हो रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, 0 हो जाएगा, इधर 0 है। तो इस प्रकार से दोनों अर्धविक्रियाओं में आवेशों को संतुलित कर लेंगे। उसके बाद में आपको केवल ये करना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों अर्धविक्रियाओं में डिफरेंट हो सकती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों अर्धविक्रियाओं में यदि डिफरेंट है तो उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उपयुक्त गुणांकों से पूरी अर्धविक्रिया को गुणा करके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को समान बनाएंगे। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन थे इस अभिक्रिया में, तो हमने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई, पूरी अभिक्रिया को, इसको 3 से, इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अभिक्रिया बन जाएगी 6I- 3 = 3I2 + 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2MnO4- + 8H+ + 6 इलेक्ट्रॉन = 2MnO2 + 4H2। इस प्रकार से जब हो जाता है तो दोनों अर्धविक्रियाओं को जोड़ देंगे, ऑक्सीकरण अर्धविक्रिया और अपचयन अर्धविक्रिया का अभिकारक अभिकारकों को जोड़ दिया। ये ऑक्सीकरण अर्धविक्रिया का अभिकारक, ये अपचयन अर्धविक्रिया के अभिकारक, अभिकारकों की जगह लिख दिए ये कंप्लीटली। फिर इसके उत्पाद और इसके उत्पाद, इसके उत्पाद और इसके उत्पाद दोनों लिख दिए, ऑक्सीकरण अर्धविक्रिया के उत्पाद और अपचयन अर्धविक्रिया के उत्पाद दोनों को जोड़ करके जहाँ जो कट पिट रहा है, जैसे H2 समान हो तो H2 समान कट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन समान है तो वो कट जाएंगे। फिर उसके बाद में मिलान करेंगे, पहले परमाणुओं की संख्या का मिलान करेंगे और उसके पश्चात में आप आवेशों का मिलान करेंगे, जिस प्रकार से मैंने किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। इस प्रकार से